हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेज। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज हमारी 21वीं क्लास है जिसमें हम आपका अपना टॉपिक आज ले रहे हैं अनुपात और समानुपात का। ठीक है, इसकी एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स आपको समझाया था कि क्या बेसिक्स क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं, क्या बेसिक्स से इसके क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो है आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, साथ के साथ हम उसमें कंसेप्ट भी समझेंगे, कहाँ पे कैसे क्या रेशियो का कैसे यूज किया जाता है, कैसे रेशियो से क्वेश्चंस बनते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं रेशियो से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास लेते हैं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो कोई टेक्निकल इश्यू था, इसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का, लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 5 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको दो अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको दो अनुपात दिए गए हों और वहाँ आपको अलग अलग अनुपात हो, बट उनमें क्या है, उसमें आपका वेरिएबल सेम हो, है ना, तो उनका क्या है, आपको पहले अनुपात सेम करना पड़ता है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9। ठीक है, एक अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 दिया गया है। उसके बाद दिया है बी, यहाँ पे लिख लेते हैं बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, 5 अनुपात 7। 5 अनुपात 7 ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है, ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ए की और सी की वैल्यू अलग अलग चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज देखनी है। देखो, रेशियो के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज ज्यादा जल्दी पकड़नी है, क्या कि आपको रेशियो की जितनी वैल्यू दी गई है, अगर कोई चीज रेशियो में है, तो आपको ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो 2 बार आया हो। ठीक है, बाकी आप उसको इक्वल कर दीजिए, आपका रेशियो बन जाएगा। कैसे, देखिए, यहाँ ए अनुपात बी 7 और 9 है, यहाँ बी अनुपात सी 5 और 7 है। समझे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी यहाँ 9 हो रहा है और यहाँ 5 हो रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए, देखिए, इनका 9 का और 5 का कोई एलसीएम तो होगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितने से, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए अनुपात बी बराबर 35 अनुपात 45। ठीक है, तो यहाँ कितना बनेगा, बी अनुपात सी बराबर ये बनेगा, बी अनुपात सी बराबर बनेगा 45 अनुपात 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63 ये बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपके पास बी इक्वल हो गया, तो अब ए का 35 आया और सी का कितना आया, 63। ठीक है, तो हमें लेना है ए का और सी का। तो ए का और सी का चाहिए ना अपने को, भाई ए का तो 35 हो गया ये वाला, और सी का हो गया 63, तो ले लो। ए का कितना हो गया, ए का हो गया 35 और सी का हो गया 63। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 पंजे 35, 7 नवे 63, तो 5 अनुपात 9 आएगा ए अनुपात सी का। ठीक है, ए अनुपात सी का कितना आएगा, 5 अनुपात 9। ठीक है, 5 अनुपात 9 आएगा ए अनुपात सी का, है ना। तो जहां भी आपको दो वेरिएबल दिखे ऐसे, उनको सेम करना है, बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, है ना। बाकी आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वही इक्वल कर लेना है जिसकी वैल्यू आपको अलग लगनी हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपका बिल्कुल ही बेसिक हो गया, है ना, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं करना। जहाँ पे आपको ऐसे दिखे तो वहाँ आपको तुरंत ऐसा करना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा लैंग्वेज वैसे कैसे, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, उनका अंतर 115 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, अब ये यहाँ पर आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। देखिए, इसमें होता क्या है, दो संख्याएं आपको दे दी, एक और ये आपका दूसरी, इनका अनुपात दे दिया। मान लो ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या। ठीक है, हम इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, है ना, एक्स मान के भी कर सकते हैं। आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर आप एक्स नहीं मानना है तो आप उसको माइंड में रख के चलिए कि हाँ, हम इसका कोई एक वेरिएबल मान रहे हैं, क्योंकि जो चीजें रेशियो में होती है ना, वो किसी ना किसी एक संख्या से पर्टिकुलरली कटने के बाद ही रेशियो बनता है। यानी कि ये क्या हुआ होगा, ये 24 रहा होगा। देखो, अगर इसमें 8 की गुना करेंगे तो 24, और ये 64 भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसका वेरिएबल मान के ही चलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3 8 दे दिया। अब संख्या क्या होगी, मान लो संख्या 3x है और ये 8x है। भाई, मान लो x वो वेरिएबल था जिससे हमने
इसको काटा, ठीक है, 3x और 8x है। अब इनका पूछा है अंतर, तो जब आप इनका अंतर करेंगे, ठीक है, दोनों में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा, है ना भाई, अंतर ही तो बोला है तो 5x आया। लेकिन उसने दिया कितना है, उसने दिया 115, तो 5x बराबर 115, 5 से इसको काटेंगे तो x बराबर 23 आ जाएगा, ठीक है, आया, ये हमारा x का मान आया है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना। एक चीज और ध्यान रखना, रेशियो में जो छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी, जो छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, वो तो आपको भी पता है कि अगर x की 8 में करेंगे तो ज्यादा आएगा और 3 में करेंगे तो कम आएगा, तो 23 या 69। तो छोटी संख्या क्या होगी आपका, 69 होगी, ठीक है, छोटी संख्या क्या होगा आपका, 69 होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। अगर योग इनका पूछता, सपोज करिए योग पूछता, तो हम इनको जोड़ के यहाँ पे जो आता उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते, वो डिवाइड कर देते, है ना। तो वो आप इसमें एक्स मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये आपका, आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, माइंड में रख करके एक्स को अपने चल सकते हैं और उसको सब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्या है 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए चार संख्या दे दी, 1 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम माइंड में मान रहे हैं कि एक्स हमने अपने माइंड में मान रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है इनका सबका योग दिया है, ठीक है। पहली बात, अगर रेशियो का क्वेश्चन है, पहले आप देखोगे रेशियो दिया है, फिर आप देखोगे हमें वैल्यू किस चीज की दी गई है, फिर रेशियो के साथ में वैसा ही बिहेव करेंगे, है ना, समझे, रेशियो के साथ में वैसा ही बिहेव करेंगे। तो अब उसने हमें दिया है उनका योग 16 है, तो हम इनका, जब उसने योग 16 दिया है तो हम रेशियो के साथ में भी वही करेंगे, यानी कि हम इनका भी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 2 और 1 3 3 6 4 10, तो हमारा 10 आया, ठीक है, हमारा क्या आया 10। अब 10 बराबर किसके दिया है, 16 के दिया है, चलो एक्स मान लेते हैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 1.6 आएगा, 1.6 आया। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या है, तो पहली संख्या ये और चौथी संख्या ये, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इसका योग पूछा है तो तब भी हम इनके के साथ वही बिहेव करेंगे जिसका हमें मान पूछा है। तो 4 अरे कितना आया, 5 आया। अब 5 आया तो 5 की मल्टीप्लाई 1.6 में कर दो, तो 16 5 80, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, आपका 8 आंसर आ जाएगा। आया समझ, हमें रेशियो के साथ वही बिहेव करना है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है, ये चीज आपको रेशियो में ध्यान रखना है, ठीक है, समझे। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो चाहे तो हम फटाफट करा सकते हैं, बट हमारा मेन मोटिव है आपको पढ़ाना, आपको समझाना, ठीक है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, ये तो सेम क्वेश्चन है। 10:7 है, उनका अंतर दिया है, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का कितना दिया है, 3 बराबर 105 के, तो कितना आता है, 35 या 105। अब ये पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग भी क्या होगा, देखो आपको अलग 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 मल्टीप्लाई करने के बाद गुना करने की जरूरत नहीं है। आप 10 और 7 कितने होते, 17 की 35 में कर दीजिए, ठीक है, 17 की 35 में कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अब मल्टीपल भी आपको करने की जरूरत नहीं, कैसे, आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन में आप देखिए 17 इस वाले की कर लीजिए, पहले वाले की 17, देखो दो, पहली बात तो 7 की जब 5 में करेंगे तो 5 वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। ऑप्शन में दो दो है 5 जिनके लास्ट में 5 है, तो उन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब 17 की जब आप 3 में करेंगे, ठीक है, 17 की जब आप 3 में करेंगे तो 17 3 51 होता है, यानी कि आंसर 500 के आसपास होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 595 बाई ऑप्शन, अगर मल्टीप्लाई ना करें। आप अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखो 805 तक तो कभी भी नहीं जाएगा, है ना, 805 तक कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, आया समझ, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन का जो इकाई अंक का मेथड होता है ना, ये वहीं पे ज्यादा लागू होता है जहाँ बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई होती है। और याद रखना, जिस क्वेश्चन में बड़ी मल्टीप्लाई दी है तो वहां जरूर कोई शॉर्टकट होगा, ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने बात की जोड़ की और घटाव की, अनुपात की, है ना। अब बात, मेन बात आता है गुणनफल, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, पहली बात तो आपको रेशियो क्या दिया उनका, उनका रेशियो दिया है 9:7, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, उसने हमें दिया कि इसका मान है, हमें इनके मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू दिया गया, तो मैंने बोला था हमें क्या करना है, अनुपात के साथ में मल्टीप्लाई ही करना है जो उसने दिया है। तो देखिए, हमें एक्स मानना क्यों जरूरी है, या हमें अपने दिमाग में एक्स रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जोड़ घटा तो कर सकते हैं रेशियो के बिना एक्स माने,
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, कई कई बार भूल जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगे 63 और 63 के बराबर 1575 को आप रखेंगे, ठीक है, 1575 का आप रखेंगे। जब आप इससे काटेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, और मान लो एक्स में आपने गुना कर दिया आपस में इनके, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए, मान लीजिए अगर इसके साथ एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, ये साथ दोनों मतलब दोनों संख्याएं ही 9x और 7x है, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ये एक्स स्क्वायर बनेगा और 1575 आ जाएगा, ठीक है, 1575 आया। अब आप एक चीज देखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे 1575 बटे 63, है ना। अब एक चीज समझो, पहले या तो आप इसको भाग करके वर्गमूल ले लो, या अब एक चीज समझो, जब 9 में 63, 63 में क्या है, 9 है, तो 9 का तो पूरा पूरा स्क्वायर है, आंसर हमें पूरे पूरे स्क्वायर में मिला हुआ है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 9 यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 35। अब देखो हुआ, तो x बराबर कितना आएगा, 15/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/3, यानी कि कितना आएगा, 5, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब x का मान 5 आया तो छोटी संख्या बतानी है, तो 5 नंबर कितने हो गया, 45, 9 गुना 5, तो 45 हो जाएगा छोटी संख्या, ठीक है, आया समझ में, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गुणनफल में और डिवाइड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके साथ में एक्स रहेगा, भले ही आप प्रैक्टिस करके उसको आप माइंड से निकाल दें, ठीक है, आपको ये चीज प्रैक्टिस में रखनी पड़ेगी या फिर उसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, हम बात करते हैं नई कंसेप्ट की। कैसे, देखिए, आपको दो संख्याएं अनुपात में दे दी जाए, जैसे ये क्वेश्चन है 5:7 दिया है दो का, ठीक है, उनमें से 40 घटाया जाए, देखो दोनों में से घट रहा है, इसमें से भी घट रहा है, इसमें से भी घट रहा है, तो उसका उनका अनुपात 17-27 हो जाता है। 17 अनुपात कितना हो गया, 27 हो गया, तो उनका अनुपात क्या होता है, 17 और 27 हो जाता है, ठीक है, समझे। देखो, पहली बात आप समझिए, 5 में कितना जोड़े जो 17 आया, 12 जोड़े ना, और 7 में कितने जोड़े, तो यहाँ पे आपने जोड़े 20, तो यहाँ पे तो अंतर सेम नहीं हो रहा है, जबकि उसने जोड़े तो 40 है, 40 इसमें जोड़े, 40 इसमें जोड़े। जहां पर सेम जोड़ा जाएगा तो वहां पे आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर करना है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, अंतर बराबर करना है। क्यों करना है, मेरी बात समझ भाई, 5 और 2, 5, 7 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अगर आप इनमें 40 जोड़ दो, इसको 45 कर दो, इसको 47 कर दो, तो जब 47 में से 45 घटाएंगे तब भी 2 बचेंगे। तो यानी कि इसमें आप जब दोनों में इक्वली ही जोड़ रहे हो तो वो तो कट जाएगा, तो इसलिए आपका हमेशा सेम अंतर रहना चाहिए, जितना अंतर यहाँ पे है उतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए, ठीक है, दोनों रेशो में। अगर किसी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उसमें आप सेम वैल्यू दोनों में जोड़ रहे हो, उसके बाद जो रेशो बन रहा है उनका अंतर और जो पहले हमारा रेशो है उसका अंतर दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, 5 में से 7 जाके 2 का अंतर बन रहा है, 27 में 17 जाके 10 का अंतर बन रहा है, तो हमें यहाँ पे भी 10 का अंतर बनाना पड़ेगा। वो कैसे, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 10 का अंतर, तो 5 में इसमें करेंगे तो 25 आएगा, अनुपात 5 7 35 आएगा। अब आप देखेंगे इनका अंतर भी सेम बन गया, तो 25 में से 17 जाके कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 35 में 27 में से ये कितना 35 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो भी 8 बचेगा, है ना। तो दोनों में क्या कर रहे हैं, आप दोनों में जोड़ रहे हैं, है ना, दोनों में आप दोनों का अंतर कितना बना, दोनों का अंतर आपका बन जाएगा 8, ठीक है ना। अब तो देखो उसने क्या है, 40 घटाया है, तो यानी कि इसने हमारा कितना घटा है, 8 घटा है, ठीक है, हमारा कितना घटा है, 8 घटा है, तो 8 के बराबर उसने दिया है 40 की, भाई मैं तो 40 घटा रहा हूँ, तो 8 बराबर 40 है, तो 8 से जब 40 को काटेंगे तो 5 आएगा। अब इस ये जो हमारा 5 आया, इसकी आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो भी पूछा है उनका अंतर पूछा है भैया, तो यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, यहाँ भी अंतर है, यहाँ लेंगे तब भी 10 अंतर रहेगा, यहाँ लेंगे तब भी 10 अंतर, यहाँ रहेगा तब भी 10 अंतर, तो आप 5 की 10 में कर देंगे तो कितना आएगा, 50, 5 गुने 50, 5 गुने 10 बराबर कितना आएगा, 50। भाई ये अंतर ही तो था जो हमने 10 डिफाइन किया था, है ना, ये जो 10 हमने डिफाइन किया था अंतर ही तो था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हर जगह अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, क्योंकि हमने अंतर ही सेम किया है। ओके, आया समझ में, ठीक है। आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं, अगर आपको संख्या को 25 में कर दीजिए तो 35 में कर दीजिए,
ठीक है। और अगर आप सोचेंगे कि हमने 5 में और 7 में क्यों नहीं किया, आप 5 में और 7 में भी कर सकते हैं, वहां से भी आपका वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये रेशियो ही तो है भैया, ये भी तो रेशियो ही है। ठीक है, हमें रेशियो, देखिए रेशियो की बेस फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करनी है, रेशियो की बेस फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करनी है जिस फॉर्म में वो दिया गया है। देखिए हमने यहाँ रेशियो की बेस फॉर्म चेंज नहीं की, अगर इसको आप 25 और 35 का रेशियो लेंगे तो भी 5:7 ही आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2-3-5 है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया जाए तो अनुपात 4-5-7 हो जाता है। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, यहाँ पे 3 कक्षाएं दे दी, 2:3:5, ठीक है, और ये दिया है 4:5:7। देखो कितना बढ़ा रहा है, वो सब में इक्वली बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, सब में इक्वली बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको 3 चीजें दी, 3 दिए गए, तो हम पहले देखेंगे कि रेशियो भी सेम बढ़ रहा है क्या। अगर हमारा रेशियो भी सेम बढ़ रहा है तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। देखिए 2 से 4 हुआ यानी कि 2 हुआ, 3 से 5 बढ़ा यानी कि 2 प्लस हुआ, 5 से 7 हुआ यानी कि 2 प्लस हुआ। तो इसका मतलब है कि रेशियो हमारा बिल्कुल सही बढ़ रहा है, यानी कि जहां तीनों में 40-40 बंदे ऐड कर रहा है, वो 40-40 छात्र ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 2 का अंतर है ना, ये वाला, ये 2 का अंतर ही 40 के बराबर है, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, 2 3 5 और 5 10। ठीक है, 10 कुल छात्र तो ये थे ना 10। ठीक है, अब 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200। जहां पे आपका अंतर बिल्कुल इक्वली आ रहा हो वहां पे आपको रेशियो को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे आपका अंतर इक्वल आ रहा हो वहां पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके क्वेश्चन और ज्यादा आएंगे अभी, जब जैसे क्योंकि इसका यूज जो है मिक्सचर में ज्यादा होता है, इसमें मिश्रण के ही क्वेश्चन इससे रेशियो से बनते हैं ज्यादातर, रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग 1862 है, इनके वर्गों का योग 1862 है। सो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो गुना हो प्लस और माइनस को छोड़ के, यानी कि जोड़ और घटा को छोड़ के, गुना हो भाग हो कुछ भी हो वर्गमूल हो, आपको यहाँ एक्स लेना ही पड़ेगा, या आप दिमाग में मान सकते हैं लेकिन आपको एक्स लेना ही पड़ेगा। जहां पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा हो, जहां पे आपका वर्ग हो रहा हो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 दिया है आपको। ठीक है, उनके वर्गों का योग 1862, इनके वर्गों का योग, आप मान लो ये 3x है, ये 2x है, ये 5x है। अब जब इनके वर्ग करेंगे आप तो 3×3 9x² बनेगा, ये 4x² बन जाएगा। ठीक है, और ये 25x² बन जाएगा, क्योंकि x का भी तो वर्ग होगा ना भैया। अब इनके वर्गों का योग जोड़ दो, कितना हुआ, नोट 4 13 और 25 कितना हुआ, नोट 4 13 13 और 25 हुआ 38x², है ना, बराबर कितना दिया, 1862 दिया है। ठीक है, 1862 दिया है। अब आपको पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या दिया है, छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना। तो आप देखेंगे इससे आपको इसको डिवाइड करना है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। देखिए 2 से काट लेंगे पहले, 2×9 = 18, 2×3 = 6, 2×2। ठीक है, 19 से कटेगा क्या, 19×5 = 95 होता है, 19×4 = 76, 19×9 = 171, हाँ 19×4 = 76, 19×9 = 171, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो x बराबर आया 49। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया, 7 आ गया ना, x का मान 7 आ गया। तो छोटी संख्या सबसे सबसे छोटी संख्या जिसके साथ में सबसे छोटा होगा अंक, ठीक है, तो वही होगी। तो 7 की जब 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×2 कर देंगे तो 7×2 = 14 बनेगा। ठीक है, 7×2 = 14 बन जाएगा, तो 14 आपका इसका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको x लेके ही चलना है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में प्लस माइनस को छोड़ के बाकी सब में x लेके चलना है। प्लस माइनस में हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि x की जो है x का स्क्वायर नहीं होता है, x की वैल्यू घात सेम रहती है। ठीक है, प्लस माइनस में इसलिए हम नहीं लेते हैं। देखो तीन संख्याओं का योग दिया है 116,
दूसरी तीसरी का अनुपात, देखो तीन संख्या है कोई, पहली दूसरी और तीसरी, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो का। सबसे क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग आपको दे दिया 116। देखो तीनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो 116 आना। आपको दिया है दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16, दूसरी और तीसरी का दिया है 9:16, ठीक है। अब पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है 1:4, पहली का और तीसरी का दिया है 1:4। देखो पहली का और तीसरी का। अब आप एक चीज देखिए, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। अब आप एक चीज समझो, मैंने आपको बताया था जब दो से अधिक अनुपात हो आपके पास और संख्याएं भी ज्यादा हो तो वहां पे आपको क्या करना है, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। जब अगर आपको सही रेशो निकालना है तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका आपको रेशो 2 बार दिया गया और दोनों बार अलग दिया गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो तीसरी संख्या है इसका रेशियो इसके साथ तो 9:16 है और इसके साथ 1:4 दिया गया है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लें, इसका भी अनुपात 16 के हिसाब से इसका बना दे तो तीनों चीजें अपने आप में एक रेशियो में आ जाएंगी, एक तल पे आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 16 या 4 है तो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनेगा और ये 4 बनेगा। अब इन तीनों का अनुपात हमारे पास आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 9 और इसका 16, ठीक है। अब आपको बोला है, ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। तो अब इनको पहले जोड़ेंगे, 16 4 20 9 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। 29 बराबर पर टोटल कितना आ रहा है हमारा 29, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 116 है, ठीक है। 116 है तो ये कितनी बार जाएगा, ये इससे 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, तो 4 बार चला गया। तो यहाँ आपने अपने मन से माना था x, या आप कुछ भी यूनिट भी मान सकते हैं, x के इक्वल 4 आ गया। तो दूसरी संख्या आपको बतानी, दूसरी संख्या का मान क्या है 9। अपने अगर हिसाब से माने तो 9x मान लो, है ना। तो 9 की जब 4 में करेंगे तो 9 गुणे 4 बराबर कितना आएगा 36। तो दूसरी संख्या क्या होगी 36 होगी आपका, है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जहाँ पे आपको दो से ज्यादा रेशियो दिए गए हो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका रेशियो आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। या 2 बार जिसका रेशियो दिया गया हो उसका अगर आप इक्वल कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इससे थोड़ा आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग दिया है, पहले की तरह तीन संख्या है 1 2 और 3, इनका तीनों का योग आपको दिया है 98, ठीक है, 98 दिया है। अब पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 दिया है, इसमें पहली का और दूसरी का 2:3 दिया है, ठीक है। ये पहली और दूसरी तीसरी संख्या है ना। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8, दूसरी का और तीसरी का, दूसरी का 5 दिया है, तीसरी का दिया है 8, ठीक है, तीसरी का दिया है 8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी संख्या का मान 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, ऐसा तो नहीं होगा। क्वेश्चन जब एक ही है तो संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ सेम रेशियो बनाना है। अब चूंकि इन दोनों का कोई एलसीएम ही नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो जहां पे ऐसा आपको दिखे तो वहां पे आपको इसकी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देनी है, इस वाले की इसमें। देखिए 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रेशियो हमारा क्या बनेगा, 2 की जब 5 में होगी 5 दूनी 10 अनुपात 5 की जब 3 में होगी तो ये 15 अनुपात 8 की जब 3 में होगी तो 8 के 24 बनेगा। तो तीनों संख्याओं का रेशियो बन गया, है ना। तीनों संख्याओं का रेशियो बन गया। तो अब इनको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना होगा 10 15 25 24 49 हो गया। 49 के बराबर 98 दिया है अपने को, कितना दिया है 98 दिया है। तो जब 49 से हम 98 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, इसको दुगुना कर दो, 15 गुना 2 कर दो, 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 30, है ना। हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक ही चल रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको रेशियो बनाना आया होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 को घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था जोड़ का, अब आप देखिए घटा का। दो संख्या 5:7 में दी है और उनमें से जब आपने 9 घटा दिया दोनों में से तो कितना हुआ 7:11 हुआ। अब जहां पर जोड़ की बात आती है वहां पे घटा की भी बात आएगी भाई। मान लो ये 7 में से जब, देखो ये दो संख्या है, इनको जब आप घटाओगे
7 में से 5 किया 2, ठीक है। और अगर इन दोनों में से आप 9 9 पहले ही घटा दो फिर घटाओ, बात तो वही पड़ेगी, अंतर इक्वल रहेगा भाई। इनमें से चाहे आप कुछ घटा लो दोनों में, जब आप दोनों में सेम चीज घटा रहे हो तो अंतर दोनों में इक्वल रहेगा भैया, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 2, और यहाँ पे 7 में से 11 जाएगा अंतर आ रहा है 4, तो यही आपका अंतर सेम यहाँ भी आपको करना है। तो 4 में 2, इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी अंतर 4 बन जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 सते 14 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, समझे, 2 सते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब इनके बीच का अंतर निकाल लो, 14 से ये 11 हुआ यानी कि 3 घटा, 10 से ये 7 हुआ यानी कि 3 घटा, रेशियो के हिसाब से 3 घट रहा है लेकिन एक्चुअली में 9 घट रहा है। एक्चुअली में कितना घट रहा है 9, तो ये 3 ही 9 के बराबर है। तो 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब उसने पूछा है दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अंतर हमने डिफाइन किया है ना यार, 4 ही तो है, आप कहीं भी लेके जाओ 4 ही आएगा अंतर। तो कितना आएगा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौक 12 आंसर, ठीक है। अंतर भी 3 गुना हो जाएगा भाई, जब ये 3 गुना है इनका अंतर, तो इनका अंतर भी 3 गुना हो जाएगा, संख्याओं का अंतर भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ घटाव में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए का मान 800 है तो सी का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए और बी का दिया गया है 4:5, ठीक है, 4:5, और बी और सी का अनुपात 2:3, 2:3 दिया गया है ना, 2:3 दिया गया है। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमें ए की वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है। जब हमें ए की वैल्यू दी गई है, सी का मान पूछा है, तो हम तीनों का रेशियो निकालेंगे। पहले हमें तीनों का सेम रेशियो चाहिए कि ये तीनों सेम किस रेशियो में होंगे, अगर तीनों को एक साथ रखा जाए। तो देखिए ये बी का मान यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, लेकिन हमें इक्वल करना है, तो उसको 2 से कर देंगे पूरे को, और इसको कर देंगे 5 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौके 8 बनेगा, और ये बनेगा 10, और ये बनेगा कितना, 15। ये आपका एक्चुअली रेशो बनेगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए का मान हमें दे रखा है कितना, 800 के बराबर, 800 के बराबर दे रखा है। तो जब 8 से 800 को काटेंगे तो 100 बार जाएगा। अब पूछा क्या है हमें, सी की वैल्यू, तो सी में आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1500, 1500 आ जाएगा। आगे आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो को सेम सेम फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आपको क्वेश्चन है, इसमें आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है। देखो इसमें दो ही चीज दी, ए का 2 गुना ही दिया है भाई। इसने कहा है कि ए का 2 गुना, मतलब अगर ए में 2 गुना कर दी जाए तो बी का 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि बी का कितना हो जाएगा, 3 गुना। आपको सेम ऐसे ही लिख देना है। और जो ये ए का क्या है, अब देखो यहाँ से ए और बी का अनुपात कितना आएगा, ए और बी का अनुपात आपका आ जाएगा कितना, ए का अनुपात 3/2, 3/2 आएगा भाई, 2 इसके नीचे चला जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में ये कह रहा है, दूसरी में कह रहा है ए का 2 गुना बी के तो 3 गुने व सी के 4 गुने के बराबर है, यानी कि ए का 2 गुना ही सी के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। अब ए बटे कितना होगा, सी बराबर आएगा 4/2, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे अनुपात बन रहा है 3:2 का, और वहां पे अनुपात बन रहा है 2:1 का। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसी को तो इक्वल करना है, इसी को कर लो इक्वल। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, यहाँ पे 3 से। तो ये आपका रेशियो बनेगा टोटल 2×3=6, ठीक है, अनुपात 2×2=4 अनुपात, और 3×3, 6×4=3 बनेगा। कितना बनेगा, 6×4=3 बनेगा, ठीक है। आया समझ, ठीक है ना। बी का रेशियो हमें यहाँ से मिल गया, और सी का हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत है यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसमें 4 वेरिएबल आपको दे दिए हैं। कितने वेरिएबल दिए हैं? 4 वेरिएबल आपको दे दिए हैं। ठीक है, जब 4 वेरिएबल देगा तो आपको उसमें 4 में से 2 को इक्वल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3। अब देखिए इसमें 4 चीजें हैं। ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दिया है 2 अनुपात 4 2 अनुपात 4 और सी अनुपात डी दिया है 2 अनुपात 5 2 अनुपात 5। अब ये 4 अनुपात हैं आपके पास, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2-2 बार दिया गया उस रेशियो को इक्वल करेंगे। कैसे? देखो यहाँ सी 4 बार 4 दिया है, यहाँ 2 दिया है, पहले हम इसको सी को इक्वल कर लेंगे। भाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ सी का इक्वल हो गया, खत्म हुई बात। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ बी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ बी 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी इक्वल करेंगे, यानी कि इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब आप ऊपर से नीचे करेंगे, देखिए हमने सी का इक्वल किया था, 3 चौके 12 हुआ ना, तो ये तो अभी 4 ही हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा। अब बनेगा रेशो 2 दूनी 4 बनेगा एक का अनुपात, 2 तिया 6, तो ये तो हो गया 2 तिया 6। अब ये अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 3 दूनी 6 पंजे 30, तो ये बनेगा 4 6 12 30। तो पूछा है क्या, ए अनुपात डी पूछा है, तो ए का डी से पूछा है, लगा लो हिसाब। ठीक है, तो 4 अनुपात 30 कितना हुआ, 2 अनुपात 15, 2 अनुपात 15। ठीक है, 2 अनुपात 15 आएगा, है ना, 2 अनुपात 15। ठीक है, ये हुआ आपका 2 अनुपात 15। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, बाकी कल हम लेंगे आपका, कल एज बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, है ना, जो आयु से संबंधित होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं ना बच्चों को, उसके लिए। ठीक है, देखिए यदि 33,630 को 33,630 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, ए बी सी में बांटा गया, किस प्रकार भैया, कि ए और बी का अनुपात तो 3 7 है, ए और बी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 7 है, बी और सी का अनुपात 6 अनुपात 5 है, 6 अनुपात 5 है ना। तो बी व सी का, बी को कितनी राशि मिली, बी का हिस्सा बताना। अब देखो बी यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18 हुआ, 7 छके 42 हुआ और 7 पंजे 35 हुआ। ठीक है, 7 पंजे 35 हुआ। तो बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को कितनी राशि मिलेगी। अब आप एक चीज समझिए, या तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि 7 से कौन सा डिवाइड, क्योंकि देखो 42 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 42 में क्या आता है, 42 में 3 भी आ रहा है, ये 6 से भी कट रहा है, 3 से भी और 7 से भी। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि जो भी आपके 3 से कटेगी वही संख्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 9 3 ये तो कट रहा है, 8 1 9 6 4 ये भी कट रहा है, ये तो 3 से कटने वाली सारी संख्या। अब इसको जोड़ लीजिए, 18 42 45 को 42 और 18 कितने हुए, ये होता है आपका 60, 60 और 35 95, 95 बराबर होगा 33630। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 छंगे 30। अब 19 से काट लो, 19 से काटेंगे, 19 तिया 57। ठीक है, 19 तिया 57 हुआ, 102, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 354 आ रहा है। ठीक है, 354 की 42 में कर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो कर जाएगा, 354 की 42 में करने, तो यहाँ पे आपको बाई ऑप्शन चले जाएंगे, गुना नहीं करनी पड़ेगी। 4 की जब 2 में करेंगे तो 8 आ रहा है, जिसके लास्ट में 8 इकाई अंक होगा वही आंसर है, तो यानी कि 14,868 आ जाएगा, 14,868 आ जाएगा। आप इसको कर भी सकते हैं, 4 तिया 12 होता है, तो लगभग 14 में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।